गांधी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक प्रयोगशाला बना दिया। वे हर दिन अपने विचारों, आदतों और सिद्धांतों को परखते और सुधारते रहते थे। उनके लिए जीवन का हर क्षण एक नया प्रयोग था, जिसमें वे खुद को लगातार जांचते और सीखते थे। उनका मानना था कि सत्य किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा। गांधी ने अपने जीवन के हर पहलू को खुलकर लिखा, ताकि लोग उनकी गलतियों और संघर्षों से भी सीख सकें। गांधी अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में कोई पर्दा नहीं रखते थे। वे मानते थे कि पारदर्शिता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। उनकी जिंदगी एक खुली किताब थी, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों और सीख को ईमानदारी से साझा किया। वे मानते थे कि इंसान की असली ताकत उसकी सच्चाई और आत्म स्वीकृति में है। वह एक साथ कुशल राजनीतिक रणनीतिकार और आध्यात्मिक साधक थे। राजनीति और आध्यात्मिकता को उन्होंने कभी अलग नहीं किया, बल्कि दोनों को अपने जीवन में संतुलित किया। उपवास और पदयात्रा उनके लिए आत्मशुद्धि और संकल्प का तरीका था। इन प्रयोगों से उन्होंने न केवल खुद को, बल्कि समाज को भी बदलने की कोशिश की। गांधी हर धर्म और विचार से सीखने को तैयार रहते थे। वे मानते थे कि हर विचारधारा में कुछ न कुछ सीखने लायक जरूर होता है। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने भगवद गीता और बाइबल को गहराई से पढ़ा और दोनों से प्रेरणा ली। इन ग्रंथों ने उनके विचारों को और भी व्यापक बना दिया। उनका मानना था कि सच्चाई किसी एक धर्म या किताब की जागीर नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद है। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सबको एक ही नजर से देखते थे। गांधी ने अपनी वकालत की पोशाक छोड़कर साधारण धोती पहनना शुरू किया, ताकि वे भारत के सबसे गरीब इंसान से खुद को जोड़ सके। उनका पहनावा भी उनके प्रयोगों का हिस्सा था, जो सादगी और समानता का प्रतीक बन गया। उनका जीवन सिखाता है कि महानता भाषणों में नहीं, बल्कि सच्चाई, सादगी और सेवा में है। गांधी ने हमेशा दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी और सेवा को अपना धर्म माना। आज भी दुनिया भर के लोग गांधी से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि उनके प्रयोग और विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। सत्याग्रह गांधी का सबसे शक्तिशाली हथियार था। सत्य के लिए आग्रह, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी। गांधी ने इसे केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत माना। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ था सच्चाई के लिए डटे रहना, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। गांधी मानते थे कि सच के रास्ते पर चलने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। उनका विश्वास था कि अगर इंसान अपने भीतर की सच्चाई और नैतिकता को पहचान ले, तो वह किसी भी अन्याय का सामना कर सकता है। सत्याग्रह का मकसद विरोधी के दिल को जीतना था, न कि उसे हराना। गांधी ने हमेशा संवाद और समझदारी को प्राथमिकता दी, ताकि समाज में स्थायी बदलाव आ सके। दांडी मार्च इसका बड़ा उदाहरण है, जब गांधी ने नमक कानून तोड़ा। यह मार्च न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, बल्कि आम लोगों को भी अपनी ताकत का एहसास कराने का जरिया बना। यह लड़ाई नैतिक साहस से लड़ी गई थी। लाठियां खाईं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। सत्याग्रहियों ने अपने धैर्य और संयम से पूरी दुनिया को चौंका दिया। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, जहां भारतीयों के अधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष किया। वहां की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। सालों के संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा। यह सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। इस जीत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा और सत्य की राह पर चलकर भी बदलाव लाया जा सकता है। सत्याग्रह आज भी प्रासंगिक है। अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण और सच्चे तरीकों से विरोध करना चाहिए। गांधी के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, चाहे वह भारत हो या दुनिया का कोई और कोना। गांधी का संदेश है, बदलाव के लिए किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, अपनी सच्चाई और अहिंसा से शुरुआत करो। हर छोटा कदम, हर सच्चा प्रयास समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। स्वदेशी गांधी के सपनों का अहम हिस्सा था अपने देश की चीजों को अपनाना और आत्मनिर्भर बनना। गांधी का मानना था कि भारत की गरीबी का कारण
दूसरों पर निर्भरता है। उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया ताकि भारत का पैसा भारत में रहे। चरखा स्वदेशी का प्रतीक बना। गांधी खुद चरखा चलाते और दूसरों को भी प्रेरित करते थे। चरखा चलाना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सादगी और अनुशासन का प्रतीक था। स्वदेशी का विचार हमें अपनी जड़ों, भाषा और संस्कृति से जुड़ना सिखाता है। गांधी चाहते थे कि हम बाहर की दुनिया से सीखें, लेकिन अपनी पहचान न खोएं। आज लोकल के लिए वोकल का नारा गांधी के स्वदेशी दर्शन का ही नया रूप है। स्वदेशी का मतलब है सोच समझकर चुनाव करना, ताकि हम आत्मनिर्भर और टिकाऊ भविष्य बना सकें। अहिंसा गांधी के जीवन का मूल मंत्र था। मन, वचन और कर्म से किसी भी तरह की हिंसा से बचना। उनके लिए यह केवल एक विचार नहीं बल्कि जीने का तरीका था, जो हर परिस्थिति में अपनाया जा सकता है। गांधी मानते थे कि अहिंसा कायरों का नहीं, बहादुरों का हथियार है। उन्होंने बार बार कहा कि सच्ची बहादुरी वही है जिसमें बिना डरे अन्याय का सामना किया जाए, लेकिन हिंसा का रास्ता न अपनाया जाए। गुस्से में भी शांत रहना असली साहस है। जब चारों ओर उथल पुथल हो, तब भी अपने मन को नियंत्रित रखना, यही गांधी जी की असली ताकत थी। उन्होंने अहिंसा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया और दिखाया कि बिना हथियार के भी बड़ी ताकतों को झुकाया जा सकता है। उनके नेतृत्व में लाखों लोग बिना हिंसा के अनुशासन और एकता के साथ आगे बढ़े। गांधी के लिए अहिंसा निष्क्रिय नहीं बल्कि प्रेम और आत्मा की शक्ति थी। वे मानते थे कि सच्चा परिवर्तन दिलों को जीतने से आता है, न कि डर से। जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं के बाद भी गांधी ने शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों को बदले की भावना से ऊपर उठने और संयम रखने की प्रेरणा दी। चौरी चौरा की हिंसा के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। गांधी जी के लिए उनके आदर्श सबसे ऊपर थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। आज की दुनिया में जहां हर तरफ हिंसा है, गांधी का अहिंसा का संदेश उम्मीद की किरण है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि समझने और माफ करने में है। यही गांधी ने साबित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शांति और प्रेम से ही सच्चा बदलाव संभव है। गांधी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक एकता के लिए भी लड़ रहे थे। अस्पृश्यता को गांधी ने हिंदू धर्म पर कलंक माना और इसके खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने दलितों को हरिजन कहा और उनके साथ रहकर काम करके भेदभाव तोड़ने की कोशिश की। गांधी ने मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए खुलवाने के लिए अनशन और सत्याग्रह किए। उनका मानना था कि जब तक समाज में भेदभाव है, तब तक सच्ची आजादी अधूरी है। आश्रम में जाति का भेदभाव नहीं चलता था, सभी साथ रहते और काम करते थे। हालांकि उनके तरीकों की आलोचना भी हुई। कुछ ने हरिजन शब्द को संरक्षकवादी कहा। फिर भी गांधी ने अस्पृश्यता के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया और सामाजिक समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाया। गांधी के विचारों की उनके समय में भी आलोचना होती थी। वे देवता नहीं, इंसान थे। कुछ लोग उन्हें आर्थिक रूप से अज्ञानी मानते थे क्योंकि वे मशीनों और बड़े उद्योगों के खिलाफ थे। गांधी और थॉमस अंबेडकर के बीच अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था पर गहरा मतभेद था। गांधी सुधार के पक्षधर थे, अंबेडकर मूल व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। पूना पैक्ट के बावजूद दोनों के रास्ते अलग रहे। यह बहस आज भी जारी है। गांधी के कुछ व्यक्तिगत विचारों जैसे ब्रह्मचर्य पर उनके प्रयोगों की भी आलोचना हुई। वे अपने परिवार और सहयोगियों पर अपने विचार सख्ती से लागू करते थे। इन आलोचनाओं के बावजूद गांधी की महानता इस बात में है कि उन्होंने बहस और असहमति की जगह बनाई। यही एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, गांधी के विचार पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं। उनकी सादगी, कम जरूरतों और प्रकृति के सम्मान की सीख पर्यावरण संकट के समाधान सुझाती है। गांधी का जीवन साहस, आत्मविश्वास और बदलाव की प्रेरणा है। दुनिया बदलने के लिए बस एक सच्चा विचार और साहस चाहिए। सत्याग्रह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण आवाज उठाना जरूरी है। सोशल मीडिया के युग में गांधी की अहिंसा की सीख संवाद और सम्मान का रास्ता दिखाती है।
लोकतंत्र में आम आदमी की भागीदारी को गांधी ने केंद्रीय बनाया। सर्वोदय यानी सबका विकास। सच्ची प्रगति का पैमाना है कि समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति कितना खुश है। गांधी की सबसे बड़ी विरासत है उनका जीवन, सत्य के प्रयोग, जो हर युवा को प्रेरित करता है कि साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है।